बिल्कुल है, इलेक्शन कमीशन दोषी है, दागदार है। इलेक्शन कमीशन ने डाटा दिया, इलेक्शन कमीशन के प्रिंटेड जो हैं, प्रिंटेड मतदाता सूची जिनका उन्होंने 6 महीने तक बैठ के कर्नाटक की सीट पे अवलोकन करा, 6 महीने पूरे लगाए, प्रिंटेड में से छांट छांट के डाटा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और वही डाटा आपने जनता के सामने रखा। फिर आप कह रहे हैं कि आप हलफनामा दो कि आप सही हो, आप सही कह रहे हो, आप गलत कह रहे हैं। भैया डाटा तो तुम्हारा ही है, हमने घर में डाटा प्रिंट थोड़ी करा, हमने घर में डाटा थोड़ी इस्तेमाल करा, हमने घर में बैठ के डाटा नहीं बनाया। तमाम लोगों के बाप का नाम ABCD डॉट एक ही मकान में 293 वोटर मौजूद हैं, एक मकान में 293 वोटर मौजूद हैं, और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही नाम शामिल हैं। और वो मकान कितना बड़ा है? मात्र 100 गज का, 293 पूरी कॉलोनी बसा दी एक मकान में। और फिर आप कहते हो कि हेरा फेरियाँ नहीं करी, वोट चोरी नहीं कर रहे। तमाम लोगों का आज ये जिसका EVM का विरोध करते थे उसका सबसे बड़ा खामियाजा आज इसी बात के लिए देखने के सामने आना पड़ रहा है। EVM के थ्रू आपको पता चल जाता है किस बूथ पे EVM खुलती है, उस बूथ का आपको पूरा डाटा सिलसिला बार सामने आ जाएगा। कांग्रेस को कितने वोट मिले, BJP को कितने वोट मिले, निर्दलीय को कितने वोट मिले, नोटा को कितने वोट। चांदनी चौक का ही अगर आप डाटा खोलेंगे एक बूथ का आपको पता चल जाएगा। इस लाजपत राय मार्केट में 1000 लोगों ने वोट डाला, 600 वोट आपको BJP को पड़े, तो आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ हमारे 600 वोटर रहते हैं। और अगर इस जगह से आपको 600 वोट कांग्रेस को मिल गए तो जाहिर सी बात है उनको चुन चुन के नाम हटाया जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में इन्होंने कवायद करी थी, अभी झुग्गी वासियों ने, तमाम लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देते थे, आम आदमी उससे पहले कांग्रेस को दिया करते थे। भाजपा ने सत्ता में आते सबसे पहले उन सारे झुग्गी वासियों को ही हटा दिया, वहां से ही उन्हें डिरेल कर दिया। ना रहेगी झुग्गी, ना रहेगा एड्रेस, ना बनेगा उनका वोट, खत्म कहानी। बस की बात की आपने, कई लोगों का एड्रेस 0 था। आपकी इस बात को भी ऊपर रख के चलते हैं कि उनके पास घर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना वोटर कार्ड कैसे बनवाया होगा सर? आधार कार्ड दिखा के बनवाया होगा। और आधार कार्ड में आप बिना एड्रेस डलवाए आधार कार्ड बनवा के दिखा दो, उसमें एड्रेस आप मेंशन मत करो कि मैं कहाँ रहता हूँ, आप आधार कार्ड बनवा के दिखा दो। किसी भी सेंटर पे आपका आधार कार्ड बन जाए तो बात है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। एड्रेस पीपल के पेड़ के नीचे या दुकान के सामने कुछ तो देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एड्रेस कि मैं लाजपत राय मार्केट के फुटपाथ पे सोता हूँ, ये मेरा एड्रेस है जी, पर्टिकुलर मैं यहीं पाया जाता हूँ, तब जाके आपका काम होगा। ये नहीं कि आपने उठाया मनमर्जी से उठा के 0 डाल दिया। 142 करोड़ आधार कार्ड आज देश में मौजूद है, जिसमें से 100 करोड़ वोटर हैं, तो कैसे बने उनके वोट? आधार कार्ड दिखा के बने ना। और आज आधार कार्ड जो है उसी को आपने इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था, हम इसको मान्य प्रूफ नहीं मानते। तो आप बना किस ले रहे हो भाई आधार कार्ड? सबका डाटा चुरा रहे हो, सबकी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, सबकी इन्फॉर्मेशन आप अपने पास सेव कर रहे हो, तो फिर डाटा बना किस ले रहे हो? फिर आधार कार्ड क्यों? इसी चीज़ का आप विरोध करते थे कि डाटा चुराओगे। जब आप सत्ता में आए तो आधार कार्ड ही हर चीज़ के लिए अनिवार्य है। आज आप गैस कनेक्शन लेने जाओ, सबसे पहले क्या मांगा जाएगा? आधार कार्ड। पासपोर्ट बनवाने जाओ, आधार कार्ड। नया सिम कार्ड खरीदने जाओ, आधार कार्ड। कहीं आप रजिस्ट्री करानी है, आधार कार्ड। आपने बच्चे का एडमिशन कराना है, बच्चों का आधार कार्ड, छोटे बच्चों का आधार कार्ड। जब तक आपने LKG में एडमिशन कराना है तो भी आधार कार्ड। और फिर आप एक तरफ से आपको डिनाई कर देते हो आधार कार्ड मान्य है, वो सबूत नहीं है। पूरी तरह खुल के कहते हैं पूरी तरह ले रहा है सत्ता पक्ष का। अगर ये पक्ष नहीं ले रहा होता चुनाव आयोग तो फिर वो सवालों के जवाब देता। वो इस तरह से गोलमोल बातें करके और मजाक नहीं उड़ाता कि आपने ऐसा करा। आप राहुल गांधी जी से हलफनामा नहीं मांगते, और अगर हलफनामा मांगते हो तो साफ साफ अनुराग ठाकुर से भी मांगो। अनुराग ठाकुर ने 6 दिन में 6 कॉन्स्टिट्यूंसी का डाटा निकाल के सामने रख दिया। उनको तो आपने मशीन रीडेबल सारा दे दिया, जो मशीन से रीड हो सकता है। राहुल गांधी जी मांग रहे तो उनको आपने PDF फॉर्मेट में दे दिया। PDF फॉर्मेट में जनता के लिए बता देता हूँ कि PDF फॉर्मेट एक होता है सिर्फ फोटो, स्कैन किया हुआ फोटो। उस फोटो को आप सर्च नहीं कर सकते। आपने जैसे अपने गैलरी में स्क्रॉल करना है, सेम सिस्टम आपका लागू होगा। इधर 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 करके आप स्क्रॉल करोगे, और जो मशीन रीडेबल डाटा होता है उसमें नीचे ऑप्शन बनाता है सर्च का। सर्च में आपने कीवर्ड डाला, आपकी डिटेल से निकल के सामने आती है, जो कि काम को बहुत आसान करता है आज की डेट में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खेल क्या खेला कि अब उसे मांगा, मशीन रीडेबल ना देके PDF में दे दिया। बात वही की वही है, चाहे आप PDF को सर्च करो या पन्ने पलटो, बात वहीं आ जाती है। जैसे आप बैठ के पन्ने पलट रहे हो वैसे आपको PDF में आगे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो साफ जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन ने उसको क्यों नहीं बोला? और अनुराग ठाकुर को आपके पास डाटा कहाँ से आया? आपने 6 जगह की जो बात उठाई है ये कहाँ से आई? एक ही मकान में 293 वोट रजिस्टर्ड है, उसकी बात कहाँ क्यों नहीं उसका जवाब देता? कैसे हो गए? महाराष्ट्र में आपने देखा था, अजीत अंजुम साहब गए थे और अपने बिहार में भी गए थे। एक ही मकान पे 86 वोटर रजिस्टर्ड थे, और वहाँ पे जो मिला पश्चिम बंगाल का व्यक्ति रहने वाला था कि मैं तो अभी आया हूँ, यहाँ पे तो कौन रहता मुझे मैं तो नहीं जानता है। उसी एड्रेस पे 86 वोट बने हुए थे, उनका जवाब क्यों नहीं देता? देना जवाब खुल के अगर आप निष्पक्ष हो तो। लेकिन नहीं, निष्पक्ष तो ही नहीं आप, साफ साफ आपकी बात है। इससे पहले के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे, वो भी यही काम करते थे, आए बैठे शायरी करिए और चल दिए, आए बैठे शायरी करिए और चल दिए। एक इलेक्शन कमीशन का एक और बयान था, उनका कहना था कि जो CCTV फुटेज है माताओं बहनों की सार्वजनिक करनी चाहिए। कैसे करके? बिल्कुल बढ़िया बात। आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आपके पास रिकॉर्डिंग का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं है। भाई साहब वोट डालने जा रहे हैं, वो उनके बेडरूम की फुटेज नहीं मांग रहे हैं, हम बाथरूम की फुटेज नहीं मांग रहे। वोट डालते हैं जो आपने चप्पे चप्पे पे CCTV लगा रखे हैं, जब से वो चलने आ रही है, तो अब उसके बाद से आपको दिएगा। जब उन्होंने वोट डाल दिया
आपसे किसी भी जगह पे जहाँ पे दिक्कत होती है वहाँ की आपसे फुटेज मांगी जा रही, तो आपको दिक्कत क्या है इसमें जारी करने में? क्या वीडियो फुटेज का कोई दुरुपयोग हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। पारदर्शिता के लिए, शुचिता के लिए आपने वीडियो फुटेज बनाई ना। आपने सीसीटीवी क्यों लगाए? ताकि किसी भी अप्रिय घटना का बाद में संज्ञान लिया जा सके, सीसीटीवी फुटेज में चेक करा जा सके यहाँ गलत क्या हुआ था और सही क्या हुआ था, और उसका अवलोकन करके और उसके बाद सही एक्शन लिया जा सके। तमाम दिल्ली में सीसीटीवी लगे हैं। आज की डेट में आधे से ज़्यादा केस सीसीटीवी की मदद से सुलझाए जाते हैं। यहाँ कोई चेन स्नैच करके भाग रहा है और भागता चला जाएगा, वो पता नहीं कम से कम 20 से 50 सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा। और उसके बाद दिल्ली पुलिस मांगेगी भाई साहब आप हमें सीसीटीवी दे दो, दुकानदार कहेगा ना साहब ना, मैं तो निस्ता कानून हो जाएगा उसकी, मेरी तो निस्ता कानून हो जाएगा। थानों में आप जाओगे, थानों में भी सीसीटीवी लगे होते हैं। थानों में घुसते ही आप अपना मुंह छुपा के घुसोगे, निस्ता कानून करोगे? कैसी बात कर रहे हो यार आप? बात करो 21वीं सदी की जो जायज़ हो। सीसीटीवी का इन्वेंशन इसीलिए हुआ है, आविष्कार इसलिए हुआ है, उसकी उपलब्धता इसीलिए है कि ताकि कोई भी चीज़ गलत हो उसका अवलोकन करके उसे सही करा जा सके। इससे पहले कि आपको एक घटना और याद होगी, आपको अभी पीछे कुंदर की विधानसभा में जब ये उपचुनाव हुए थे, पुलिस वाले की आपने फोटो देखी थी ना वायरल होते हुए, और जो ईवीएम हैक नहीं हो रही तो उन्होंने वोटर को हैक कर लिया, सीधा पिस्तौल दिखाते हुए महिलाओं को वापस जाओ, और उनको लाठियों से मार मार के भगाया गया था। लाठियों से मार मार के कुंदर की विधानसभा में और रामपुर विधानसभा में और जहाँ पे अपना मिल्कीपुर विधानसभा में लाठियां बजाई गई थी वोटर्स के ऊपर, और उन्हें घर से निकलने ही नहीं दिया जाएगा। घरों में रहो, तुम्हारा वोट पड़ चुका। पहले ही रास्ते में पुलिस वाले उनके आधार कार्ड चेक कर रहे थे। पहले आधार कार्ड दिखाओ, ये तो फर्जी है, छूटते कह दिया फर्जी है। तुम्हारे पास क्या जानकारी है भाई साहब आधार कार्ड चेक करने की? तुम्हारे पास क्या डाटा मशीन थी? तुम्हारे पास थंबनेल लगाने के लिए मशीन थी? नहीं थी। आधार कार्ड देगा फर्जी है, तुम वोट नहीं डाल सकते। उसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो जाके दिखा रहा है, शक्ल उसकी मैच हो रही है, नाम उसका मैच हो रहा है, उम्र उसकी मैच हो रही है, बाप का नाम उसका मैच हो रहा है, और उसके बाद आप कह रहे हो। तो ये इनके वोट चोरी करने के जो तरीके थे वो अब खुल के सामने आने के, लोगों को वोट ही ना डालने दिया जाए। जो हमारे समर्थक हैं वोट डाल पाएं, बाकी जो है विपक्षी समर्थक हैं उनको घर में कैद कर दिया जाए या उनका नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। सीधी सी बात है। अखिलेश यादव पर भी कहा गया था कि उन्होंने हलफनामा नहीं दिया, वो जो जी बाद में अखिलेश यादव ने सबूत दिया कि हमने दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश यादव जी की आपने बात उठाई। 18,000 हलफनामे उनकी पार्टी द्वारा दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिनमें से जवाब कितनों का दिया गया? मात्र 14 हलफनामों का। आप रोज सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, हलफनामा 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 गा रहे हो। 18,000 जो हलफनामे उनका तो जवाब दे दो। अब उसमें भी आप कहोगे सर हमें 18,000 हलफनामों का अवलोकन करने में 18,000 दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में एक हलफनामा हम अवलोकन कर पाएंगे और जवाब दे पाएंगे। तो आपने ये लाखों की भीड़ किस लिए इकट्ठी कर रखी है? आपने हजारों का स्टाफ किस लिए इकट्ठा कर रखा है? 14 का सिर्फ जवाब दिया है, और राहुल गांधी जी से आप जवाब मांग रहे हो, हलफनामा मांग रहे हो। जिन्होंने हलफनामा दे रखा उनका तो जवाब दे दो पहले, फिर उसके बाद वो भी दे देंगे हलफनामा। और गलत जबकि आप हो, साफ साफ कहता हूँ, नंगे आप हो, लेकिन दूसरों को कह रहे हो भैया तू आंखें बंद कर ले, मैं तो नंगा खड़ा रहूंगा, मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, लेकिन आंखें तू बंद कर। साफ बात है। ये इलेक्शन कमीशन की आज की डेट में हालत है। चोर खुद है, डकैत खुद है, लुटेरा खुद है, केचुआ जिसे रीढ़ विहीन प्राणी कहा जाता है, केचुए में रीढ़ नहीं होती, वो आज बना हुआ है, सत्ता के चरणों में लोटपोट हुआ पड़ा है, और साथ में विपक्ष हो कह रहा है कि तुम हलफनामा दो। कितनी बढ़िया बात है भाई साहब। राहुल गांधी ने तो उन्हें धमकी दी है, कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो पूरी जांच बैठाई जाएगी। सब बिल्कुल होनी चाहिए सर। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इसका मैं प्रत्यक्ष एक और आपको प्रमाण देता हूँ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ था, अनिल मसीह वहाँ पे ऑफिसर था, उसने बैठ के सरेआम धांधली करी थी। तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखा दिया, अरे नहीं वो तो जो घर थे उनको देखो, सुशांत सिन्हा जो है पक्का चमचा चाटुकार चैनल का एंकर, उसने भी ये दिखा दिया था अपनी पाठशाला में, नहीं कोई गलती नहीं हुई, उन्होंने तो सही कर। जब ऊपर वाली सीसीटीवी फुटेज जारी हुई उसमें दिखा, जब कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर FIR होनी चाहिए, आज तक उसके ऊपर FIR हुई क्या? वो जेल के शिक्षकों के पीछे है। चुनाव आयोग ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? कुछ भी नहीं, वो जहाँ था वहीं का वहीं है। तो आपकी तो सारी चोरी पकड़ी गई ना। इसलिए आप चाहते हो कि सीसीटीवी फुटेज जारी ना हो, ताकि अनिल मसीह जैसे और लोग जो है पकड़े ना जा सके। इसलिए आप चाहते हो कि फुटेज जो है उसे सार्वजनिक ना करा जाए, नहीं तो ऐसे अभी हजारों लाखों अनिल मसीह और निकल आएंगे।